वॉइस नोट्स वाली लव स्टोरी। बारिश की एक शाम थी। घर के कोने में बैठे एक लड़के ने अपने फोन का रिकॉर्डिंग ऐप खोला और दिल से निकली एक बात रिकॉर्ड कर दी। अगर किसी को ये सुनने का मन हो तो समझना, कभी किसी से मोहब्बत इतनी भी हो सकती है जो कभी मिले ही नहीं। गलती से ये नोट एक अननोन नंबर पर चला गया। दूसरी तरफ एक लड़की जो अभी अभी हार्ट ब्रेक से गुजरी थी, अपने दिल का बोझ हल्की सी म्यूजिक के साथ कम कर रही थी। जब उसका फोन वाइब्रेट हुआ, क्यूरियोसिटी में उसने नोट सुना और कुछ उसमें ऐसा था जो सीधा दिल को छू गया। शायद वो दर्द उसी का था। उसने भी एक एनोनिमस वॉइस नोट भेज दिया, सिर्फ शब्द, बिना पहचान के। ऐसे ही सिलसिला शुरू हुआ दो अनजाने लोगों का, जो सिर्फ वॉइस नोट्स के जरिए एक दूसरे के सबसे करीब हो रहे थे। हर रात एक नए नोट का इंतजार रहता। दोनों अपना दर्द शेयर करते। वो बताए कैसे उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को एक्सीडेंट में खोया, और वो बताए कैसे प्यार में उसका विश्वास टूट गया। चेहरे का कोई तस्वुर नहीं, बस एक आवाज थी जो लगती थी अपनी सी। टाइम के साथ ये आवाज ही इनकी पहचान बन गई। एक दिन दोनों ने डिसाइड किया, रूल्स होने चाहिए। ना नेम्स, ना मिलना, ना इंस्टा या कोई सोशल लिंक, सिर्फ वॉइस नोट्स, सिर्फ हम। ये उनका गेम था, बिना इंटरफेरेंस, बिना एक्सपेक्टेशंस के। ये कॉन्वर्सेशंस उनके लिए थेरेपी जैसा बन गया। उन्होंने एक दूसरे को अपने बचपन, सपने, इनसिक्योरिटीज और छुपी हुई फीलिंग्स तक के दरवाजे खोल दिए। कहीं न कहीं वो एक इमोशनल स्पेस क्रिएट कर चुके थे, जहां दोनों हील कर रहे थे, बिना जाने कि सामने वाला कौन है। कमाल की बात ये थी कि दोनों एक ही सिटी में थे। रियल लाइफ में उनकी दुनिया पैरेलल चल रही थी। लड़की एक क्वाइट लिटिल बुक कैफे चलाती थी और लड़का एक इंडी म्यूजिशियन था जो ओपन माइक्स में परफॉर्म करता था। बिना जाने वो कई बार एक ही जगह पे होते, एक ही लिफ्ट, एक ही बुक फेस्ट, एक ही चाय की टपरी। लेकिन क्योंकि उन्होंने एक दूसरे का चेहरा नहीं पता था, वो कभी पहचान नहीं पाए। क्या ये फेट का सिग्नल था? फिर एक दिन कुछ अलग होता है। लड़के का कोई नोट नहीं आता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, साइलेंस। लड़की परेशान हो जाती है। उसके दिल में अंधेरा छा जाता है। वो पुराने नोट्स को रीप्ले कर सुनते रहती, उसी कनेक्शन को फील करने के लिए। आखिर वो एक इमोशनल सा नोट भेजती है। अगर तुम सुन रहे हो तो जान लो, मैं तुम्हें बिना जाने, बिना देखे प्यार करती हूँ। और शायद यही सबसे स्कैरी है। उस नोट के कुछ दिन बाद एक एनोनिमस इनवाइट आता है, एक म्यूजिकल ओपन माइक का। लोकेशन उसके कैफे के पास का ही था। क्यूरियोसिटी और होप के बीच में जूझती हुई वो वहां जाती है। स्टेज पर एक लड़का गिटार के साथ आता है। जैसे ही उसकी आवाज गूंजती है, वो पहचान जाती है, ये वही वॉइस है, उसके वॉइस नोट वाला बंदा। वो एक खूबसूरत ओरिजिनल गाना गा रहा होता है। लिरिक्स में उनकी पूरी कहानी होती है। तेरे बिना चेहरा जाने, तेरे साथ खुद को पाया, तेरी आवाज ही मेरी रोशनी थी जब सब कुछ अंधेरा था। गाने के एंड में वो कहता है, अगर तू यहाँ है तो समझ जा, तू मेरी कहानी की वो वॉइस है जो कभी रिकॉर्ड नहीं हुई, पर सबसे जरूरी थी। धीरे धीरे वो लड़की चलती है, आंखों में आंसू, चेहरे पे हल्का सा स्माइल। दोनों की नजर मिलती है। डायलॉग नहीं, बस एक बैकग्राउंड वॉइस नोट चल रहा होता है। उन दोनों की मिलके रिकॉर्ड की गई फाइनल मैसेज। कभी कभी प्यार नाम और चेहरे से नहीं, आवाजों से होता है। और कभी कभी बस आवाजें ही काफी होती हैं।